हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये कहानी बहुत ही दर्द भरी है। एक ऐसी लड़की की जिसकी ज़िंदगी में शुरुआत में बहुत दुख मिला एंड जब खुशी आई भी तो कुछ वक्त के लिए एंड उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। इस फिल्म का नाम है अ मोमेंट टू रिमेंबर एंड इसे वन ऑफ द बेस्ट लव स्टोरी माना जाता है। खासकर कोरियन फिल्म इंडस्ट्री की एक जेम है। फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की को रेलवे स्टेशन पर देखते हैं। वो अपने पार्टनर का वहाँ पर वेट करी थी बट वो आता ही नहीं। वो उसे छोड़कर दूसरे शहर निकल गया था। निराश होकर वो घर लौट रही थी जब रास्ते में एक कन्वीनियंस स्टोर से वो कोक खरीदती है। पैसा पे कर वो बाहर निकलती है। रास्ते में उसे याद आता है कि वो कोक लेना तो अंदर ही भूल गई। वो जब स्टोर तक वापस आती है तो वहाँ एक बंदे के हाथ में उसे वही कोक की बोतल दिखती है। लड़की की बोतल डेस्क पर से गायब थी। तो हो ना हो इसी ने उसे चुराया होगा। वो उसके हाथ से ड्रिंक्स छीन लेती है और उसके सामने पीकर वो उसे लौटा देती है। फिर बस पर आकर उसे याद आता है कि वो अपना वॉलेट भी स्टोर पे ही भूल चुकी है। तुरंत वो जाकर स्टोर अटेंडेंट से अपने वॉलेट वापस लेती है। जब वो वॉलेट के साथ साथ उसे कोक भी देता है क्योंकि वो दोनों चीजें भूल गई थी। एंड ये देख उसे समझ आता है उसने बंदे को बिना मतलब चोर समझ लिया क्योंकि उसकी ड्रिंक की बोतल तो स्टोर अटेंडेंट के पास थी। वही हम देखते हैं इस लड़की का नाम है सुजिन एंड ये एक बहुत ही अमीर कंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ की बेटी है। वो अपने फादर के साथ एक कंस्ट्रक्शन साइट पे जाती है जहाँ पर एक वर्कर की बाकियों के साथ लड़ाई हो गई थी। ये बंदा, ये शख्स वही कल रात वाला कोक वाला बंदा है। एक्चुअली इसका नाम है चुलसू। चुलसू एक परफेक्शनिस्ट है। उसका मानना था कि ये बिल्डिंग सही से नहीं बन रही एंड चांसेस है अगर इसी बेस पे पूरी इमारत खड़ी की गई तो कुछ ही दिनों में वो गिर जाएगी। बाकी वर्कर्स उसके इस बात से नाखुश थे बट वो सीईओ से कहता है मैं ऐसे काम नहीं कर सकता। उन्हें ये बंदा एरोगेंट जरूर लगता है बट साथ ही वो समझते हैं शायद इसकी बात सही है। अपने फादर के साथ लौटते वक्त वो नोटिस करती है ये शख्स मेरे फादर के अंडर ही काम करता है। अब अगले दिन सुजिन अपने फादर के फ्रेंड के पास डिजाइनिंग के काम से रिलेटेड गई थी। वहां पर उन्हें एक आर्किटेक्ट की जरूरत थी क्योंकि उनके पुराने वाले आर्किटेक्ट ने सब काम खराब कर दिया था। सुजिन के फादर कहते हैं मैं एक बंदे को भेज रहा हूँ, वो थोड़ा घमंडी है पर काम सही करेगा। सुजिन चुलसू को देख छिप जाती है क्योंकि उसे डर था अपनी इंसल्ट का बदला पता नहीं है संकी कैसे लेगा क्योंकि वो बड़ा गुस्से वाला शख्स था। एंड जब सुजिन वहाँ ड्रिंक्स ले रही थी तभी वहां पर आकर वो सेम चीज उसके साथ करता है। हाथ से ड्रिंक्स छीन पीकर वो उसके हाथ पे लौटा देता है। एंड ये देख सुजिन खुद में ही हंस रही थी। तो ये था इसका बदला। वही फिर लौटते वक्त अचानक ही चोर उसका पर्स छीन कर भाग रहा था एंड उसे ऐसा करता देख चुलसू अपनी गाड़ी का दरवाजा ओपन कर देता है एंड वो चोर उसकी मोटरसाइकिल सीधा पलट जाती है। और फिर वो दोनों आकर पर्स का सारा सामान एक साथ करते हैं एंड अपनी टूटी हुई कार में ही चुलसू सुजिन को घर ड्रॉप करता है। एंड यहाँ सुजिन देख पा रही थी चुलसू इतना भी गुस्से वाला नहीं है। अब यहाँ तक तो इनकी दोस्ती की बस शुरुआत हुई थी। अगले दिन से दोनों ही साथ में आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट के लिए मिलने लगते हैं एंड मिलने से पहले सुजिन बहुत अच्छे से तैयार होती है जिसपे उसकी दोस्तों का कहना था कोई पसंद तो नहीं आ गया। लेकिन फिर उनकी इस मुलाकात में एक अड़चन आती है। जिससे चोलसू का यहाँ काम अब खत्म हो गया था एंड वो अपनी पुरानी कंस्ट्रक्शन साइट वाली जगह पर था जब वो उसे मिलने नहीं जा सकती क्योंकि उसके फादर भी वहां पर होंगे। सो शी डिसाइड्स कि रात को जब चोलसू और उसके साथी ड्रिंक्स पी रहे होंगे तब वो अपने फ्रेंड्स के साथ वहां जाएगी। एंड चोलसू ये देख कि सुजिन भी उसकी तरफ अट्रैक्टेड है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं पहली बार। अब दोनों फिर धीरे धीरे साथ में घूमना फिरना शुरू कर देते हैं। एंड चोलसू सुजिन को अपने फेवरेट स्पॉट बेसबॉल प्रैक्टिस के लिए ले जाता है। जब वो प्रैक्टिस करते करते दोनों काफी क्लोज आ गए थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता है उनका रिलेशन और क्लोज होते जाता है। फिर वो उसे अपनी कार्ड्स वाली ट्रिक भी दिखाता है। एंड दोनों जब चोलसू के घर पर थे तो वह सुजिन उसे पूछती है अपने बचपन की कोई तस्वीर दिखाओ ना। लेकिन चोलसू कहता है मेरे पास ऐसी कोई तस्वीर नहीं है। वह सुजिन को एक बूढ़े व्यक्ति के साथ चोलसू की फोटो दिखाई देती है। वो पूछती है क्या ये तुम्हारे ग्रैंडफादर है। वो कहता है नहीं, ये शख्स मेरे गुरु है, ये मंदिर बनाते हैं एंड उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया है। अब हम देखते हैं सुजिन जिस जगह पे काम करती थी वहीं वर्कर उसे पूछता है यंगमिन कैसा है, आजकल वो दिखाई नहीं देता। एंड यंगमिन का नाम सुन सुजिन के सारे पुराने घाव फिर से आ जाते हैं क्योंकि ये वही शख्स है जो उसे छोड़ कर गया था। उसे उदास देख चुलसू उसे एक सीख देता है जिससे सुजिन का टूटा हुआ दिल अब बेहतर महसूस कर रहा था। फिर सुजिन उसके लिए एक बहुत ही प्यारा सा सूट बनवाती है जिसे पहनकर चुलसू अपना पहला आर्किटेक्चर एग्जाम देने के लिए जाता है। सुजिन पूरे दिन उसका बाहर इंतजार करती है और फिर दोनों साथ में घर लौटते हैं। फिर एक दिन उसके फादर सुजिन को इतना खुश और शर्माता हुआ देख पूछ ही लेते हैं क्या तुम किसी को डेट करी हो। वो कहती नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके फादर कहते हैं अब तुम मुझसे भी झूठ कहोगी। फादर कहते हैं उसे डिनर पे बुला लो, हम भी उसे मिल लेंगे। सुजिन कहती है ठीक है। एंड जब इस बारे में वो चुलसू से पूछती है तो वो साफ इनकार कर देता है बिल्कुल नहीं, तुम्हारे फादर मुझे देखते ही रिजेक्ट कर देंगे। मैं फकीर हूँ और तुम करोड़पति हो, डिफरेंस तो देखो। सुजिन कहती है पर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। वो कहता है प्यार तो करते हैं पर मैं तुम्हारे सामने कहीं स्टैंड नहीं करता। सुजिन पूछती है
सच में प्यार करते भी हो? अच्छा चलो बोल कर दिखाओ, बोलो भी प्लीज। एंड इस बात पे दोनों फिर से आपस में खेलने लगते हैं। एंड वो दोनों एक रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए गए थे, जहाँ चुलसू कहता है तुम बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो क्या, तुम्हें पता है जिंदगी आगे कैसे जाएगी एंड कितनी वो कठोर हो सकती है, तुम्हें आइडिया भी है? वो बोलता है मान लो हमारी शादी हो गई, फिर क्या तुम श्योर हो हम हमेशा खुश रहेंगे एक साथ? तभी वहाँ उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं एंड उसके फादर चुलसू को देख कहीं से भी खुश नहीं लग रहे थे। चुलसू वहां से उठकर जाना चाह रहा था, पर सुजन के इंसिस्ट करने पर वो रुक जाता है। काफी देर तक उनके पीछे एक ऑकवर्ड साइलेंस रहता है एंड सुजन ये देख वॉशरूम जाने लगती है। वहाँ काम चल रहा था तो एक दूसरा रास्ता बताते हैं। यहीं सुजन के फादर चुलसू से कहते हैं तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई, आज के बाद नौकरी पे कभी मत दिखना। तभी अचानक वहां पे एक भीड़ इकट्ठा हो गई थी, क्योंकि सुजन बीच सड़क पे गिरकर अनकॉन्शियस हो गई थी। चुलसू और सुजन की फैमिली भागकर उस तक जाते हैं एंड सुजन के फादर चुलसू को सुजन के प्रति इतना केयरिंग देख उससे काफी इंप्रेस थे। वो बारिश में भीगकर उसे अपने हाथों में उठा हॉस्पिटल लेकर आता है, जब डॉक्टर कहते हैं फिक्र की बात नहीं है, बस एक सडन शॉक था। वहाँ सुजन चुलसू को देख उसके गले लग जाती है एंड कुछ ही दिनों में उनकी शादी कर दी जाती है। दोनों एक साथ चुलसू के घर शिफ्ट हो जाते हैं एंड घर के साथ साथ चुलसू को अपने प्रोफेशन पे भी काफी उन्नति मिल रही थी। एक कारण ये जरूर था कि उसके फादर इन लॉ की पहुंच बहुत है, बट एट द एंड व्हाट मैटर्स इज चुलसू का टैलेंट। वो बिना कभी आर्किटेक्चर स्कूल गई ही बहुत ही बारीकियों से चीजों को देखता था। एक शाम सुजन के फादर चुलसू को अपने फादर के हैमर देते हुए कहते हैं ये हमारी फैमिली की विरासत है एंड क्या तुम्हें पता है कारपेंटर एक बहुत ही महान काम होता है, तो इसे अच्छे से करना। और एक चीज हमेशा याद रखना, दो तरह के कारपेंटर्स होते हैं, एक जो कंप्लेन करते हैं कि लकड़ी अच्छी नहीं है और ये औजार बेकार है, पर एक दूसरे तरह के भी होते हैं जो टेक्सचर पे विश्वास करते हैं, और तुम दूसरे तरह के हो। सुजन पूछती है इस ब्यूटीफुल घर का डिजाइन क्या तुमने किया है? तो वो आया कैसे? वो बताता है मेरी वाइफ को देखकर, वही मेरी इंस्पिरेशन है। अब अगले दिन वो अपनी प्रेजेंटेशन देता है जो सभी को बहुत पसंद आती है एंड एक बड़ी कंपनी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है एक बंजर जमीन पे एक बड़ा सा घर बनाने का। एंड सुजन और वो दोनों आज बहुत खुश थे, क्योंकि अब चुलसू सेल्फ मेड रिच पर्सन था। अब घर बनने का काम भी शुरू हो चुका होता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखते हैं सुचिन थोड़ी घबराई हुई थी एंड उसकी घबराहट का कारण था कि वो आजकल अपने घर का रास्ता भी बार बार भूल जा रही है। इसलिए वो एक डॉक्टर के पास आना शुरू करती है जो उसकी बातों को रिकॉर्ड करते हैं जो भी वो कहती है एंड फिर वो उसे सजेस्ट करते हैं कुछ टेस्ट करवा लो, रेगुलरली हर वीक तुम मुझे विजिट करना। वहीं दूसरी तरफ में दिखाया जाता है चुलसू को अब एक खुद की ऑफिस मिल गई थी, जहाँ एक दिन उसकी मदर आ जाती है। वो यहाँ पैसे मांगने आई थी, लेकिन चुलसू साफ इनकार कर देता है। उसका कहना था आपने मुझे बचपन में ही अकेला छोड़ दिया जब मैं एक बच्चा था, और आज आप यहाँ आई हो तो सिर्फ मुझसे पैसे मांगने। आप कितनी घटिया इंसान हो, आखिर कोई भी इंसान इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है? उसकी मदर उसे समझाती है लोन ही दे दो एटलीस्ट, लेकिन वो उन्हें वहां से जाने कह देता है। उसकी मदर उसे कहती है अब अगर मैं मर गई तो फिर कभी मेरे पास मत आना। चुलसू एक्चुअली अपनी मदर से बहुत ज्यादा नफरत करता था, क्योंकि वो उसे उस वक्त पे छोड़ के गई थी जब उसे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। फिर एक दिन चुलसू और सुजिन उसके गुरु के पास जाते हैं, जिसके गुरु उसके काम में कमी निकालने लगते हैं, शायद इसलिए क्योंकि वो हमेशा चाहते थे कि चुलसू खुद को इम्प्रूव करे। वहीं अकेले वो सुजिन से कहते हैं क्या उसने तुम्हें उसकी मदर के बारे में कभी बताया? वो कहती है नहीं तो, जिस पे वो कहते हैं शायद उसने अभी तक माफ नहीं किया, तो काफी वक्त हो चुका है, उसे उन्हें माफ कर देना चाहिए था। सुजिन ये बात जानकर छिपकर चुलसू का सीक्रेट ड्रॉअर खोलती है, उसकी मदर का सच पता लगाने की कोशिश करती है। ये सारी बातें जान वो चुलसू को कन्फ्रंट करती है कि उसने अपनी मदर को सिचुएशन में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, वो जेल में है एंड अगर हम उन्हें पैसे दे सकते हैं तो क्यों नहीं। चुलसू इस बार अपना आपा खो बैठता है और बहुत गुस्सा करता है। मैं उनके लिए क्यों सोचूं? क्या सिर्फ जन्म देना ही माँ का फर्ज होता है? उनका ये कर्तव्य नहीं कि वो बच्चे को बड़ा करे, उसे प्यार दे? आज जब मैं अपनी मेहनत से पैसे कमाए हैं तो मैं उन्हें क्यों दूं? उसे गुस्सा करता देख सचिन रोते हुए कहती है कि माफ करना ही सबसे बड़ी समझदारी नहीं है। एंड आखिरकार वो उसे कन्विंस कर लेती है और वो अपनी मदर से जेल में मिलने जाता है। जब वो कहती है अब क्यों आई हो? तुमने तो कहा था मुझे चले जाने को, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। एंड जो तुमने मुझसे कहा था ना मैंने तुम्हें छोड़ दिया, कभी चीज़ों को मेरे नज़रिए से सोच कर देखा है? मैं 17 की थी जब तुम हुए थे, मैं चाहती थी अबॉर्शन करवा लेती, बट मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी, और उस वक्त मैं करती भी क्या, इसलिए मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ा। उनका गुस्सा देख चुलसू समझ आता है और सारे पैसे भर देता है। उनके सिर पे लोन्स और इंटरेस्ट मिलाकर जितना कर्जा था उसे चुकाते हुए चुलसू और सुजिन खुद बैंकरप्ट हो जाते हैं। उनकी सारी अमीरी खत्म, बट सुजिन खुश थी कि एटलीस्ट उन्होंने चुलसू की मदर को जेल से निकलवा दिया एंड वो प्राउडली जी तो सकती है। वैसे भी चुलसू टैलेंटेड है, वो पैसे दोबारा कमा लेगा। वहीं अब हम देखते हैं सुजिन के ऑफिस में उसका एक्स बॉयफ्रेंड यंग मैन वापस आ चुका है
एंड इस पर सुजिन शादीशुदा है और वो सिंगल क्योंकि उसकी वाइफ ने उसे छोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर उसके सारे रिपोर्ट्स और सुजिन के बिहेवियरल पैटर्न को देख उसे बताते हैं तुम्हें एक रेयर डिजीज है जो बहुत कम लोगों को होती है, खासकर इस उम्र में तो बहुत ही कम। इसे अल्जाइमर कहते हैं, यानी भूलने की बीमारी। तुम कुछ ही वक्त में खुद को, अपने घर, अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड, अपने पास सभी चीज़ों को भूल जाओगी जो आज तुम्हारे अपने हैं, कल को तुम्हें याद भी नहीं होंगी। सुजिन डॉक्टर की बातें सुन बिल्कुल ट्रॉमेटाइज्ड हो गई थी। घर पे उसके ऐसे बर्ताव को देख चुलसू को भी अजीब लगता है, बट वो समझ नहीं पाता आखिर उसे हुआ क्या। सुजिन ये सब अपने साथ होता देख कुछ पल सिर्फ चुलसू के साथ बिताना चाह रही थी। वो उसे अपनी फेवरेट कार्ड ट्रिक्स दिखाने के लिए कहती है। उसे देख वो बहुत खुश थी, पर फिर वॉशरूम में आकर फूट फूट कर रोती है क्योंकि कुछ ही वक्त में वो ये सब कुछ भूल जाएगी। इसलिए वो अपने घर पर रहने का डिसाइड करती है, क्योंकि एक तो वो हर एक दिन ऑफिस से घर लौटते वक्त रास्ता भूल जाती थी, एंड ऑफिस में भी बेवजह उससे गलती ना हो जाए। चुलसू उससे पूछता है तुम ठीक तो हो ना? वो कहती है बिल्कुल। वो उसे आज खुद से खाना बनाकर भी देती है। पर लंच ब्रेक में वो हैरान था कि दोनों ही बॉक्सेस में सिर्फ चावल है, साइड डिशेस एक भी नहीं। वही सुजिन को घर पे कॉल आता है यंगमिन का, जो उसे कह रहा था प्लीज अचानक काम मत छोड़ो, मैं तुम्हें आकर अपसेट नहीं करना चाहता। उसे फोर्स करता देख सुजिन कहती है मैं तुमसे आकर मिलती हूँ और फिर सारी बातें बताती हूँ। लेकिन रास्ते में वो सब कुछ भूल गई थी जब भी कुछ हुआ। एक ऑफिसर उसे लेकर आगे तक आते हैं। जब यंगमिन उसे मिलता है, उसे देख सुजिन ऐसे बिहेव करी थी जैसे वो उसका बॉयफ्रेंड हो। शायद उसका दिमाग उस वक्त में पहुंच गया था जब वो दोनों डेट करना शुरू किए थे। यंगमिन ये देख खुश और हैरान था, लेकिन वही चुलसू को फोन कर वो सारी बातें पता चलती है कि सुजिन रास्ते में अपना फोन गिराकर कहीं चली गई। वो जाकर सुजिन के डॉक्टर से मिलता है जो उसे सारी बातें बता देते हैं। चुलसू उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता, उल्टा गुस्सा करने लग जाता है। नर्स उसे रुककर समझाती है तुम जिस शख्स से आर्ग्यू कर रहे हो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्जाइमर के रिसर्च पर बिता दी, क्योंकि उनकी वाइफ की मौत भी इसी वजह से हुई थी। वो पीछे हटकर पूछता है तो मैं क्या करूं डॉक्टर? डॉक्टर कहते हैं उसके साथ बाकी के पल रहो और कोई तरीका। फिर चुलसू उसे हर तरफ ढूंढता है एंड वो उसे मिलती है बेसबॉल स्पॉट पर। अब तो सुजिन को दोबारा सब कुछ याद आ गया था एंड चुलसू का रिएक्शन देख वो समझ आती है चुलसू भी सब कुछ जान चुका है एंड दोनों वहीं एक दूसरे पकड़कर रोने लगते हैं। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था ऐसा कुछ उनके साथ होगा। लेकिन हार माने बगैर दोनों अब घर पे हर छोटी से छोटी चीज़ का नोट लिख कर लगा देते हैं, लाइक घर का एड्रेस, लोगों के नाम और दिन के काम, ताकि अगर सुजिन कुछ भूल भी गई तो उसे ये देखकर याद आ जाए। कुछ देर बाद चुलसू काम पे जाता है शाम 6 बजे आने का बोलकर। एंड आज चुलसू की मदर का बर्थडे भी था तो शाम को पूरा परिवार आने वाला होता है, इसे सुजिन खाना बना रही थी। तभी घर की बेल रिंग होती है एंड सुजिन दरवाज़ा खोलती है तो वह यंगमिन था जो उसका सामान लेकर आया था ऑफिस से। अब तो सुजिन सब कुछ भूल चुकी थी एंड वो उसे ही अपना पार्टनर समझने लगती है। चुलसू उसी वक्त वहाँ आता है एंड ये देख यंगमिन को बहुत मारता है। यंगमिन ये देख कह रहा था शायद सुजिन को मैं दोबारा पसंद हूँ, और उसकी बातें सुन चुलसू उसे बहुत मारता है, बस मारते जाता है। तभी वहाँ पूरा परिवार भी आ गया था एंड इतना सब देख सुजिन बेहोश हो जाती है एंड चुलसू भी फिर सभी को सारा सच बता देता है। एंड सुजिन के फादर कहते हैं तुम अभी जवान हो, भूल जाओ सब कुछ और सुजिन को हमारे साथ आने दो। लेकिन वो नहीं मानता, वो बार बार कहते हैं, पर चुलसू अड़ा हुआ था कि वो मेरी वाइफ है और मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। अचानक वहाँ सुजिन आती है जो एकदम कमज़ोर हो गई थी और उसकी कंडीशन देख वो उसे सीधा वॉशरूम में लेकर चला जाता है, क्योंकि अब सुजिन के कंट्रोल में उसकी खुद की बॉडी भी नहीं थी। वहीं अब चुलसू मैक्सिमम टाइम घर पर ही रहना शुरू कर देता है एंड काम पे जब वो जाता भी था तो उसका ध्यान वहाँ नहीं लगता, हर पल सुजिन के लिए परेशान रहने लगा था। एंड इसी बीच उसने उन दोनों के लिए एक घर भी डिज़ाइन कर लिया था। एक दिन वो डॉक्टर से मिलकर पूछता है, वो मेरी आंखों में देखती है पर नाम अपने एक्स लवर का लेती है। अब तो मैं भी कंफ्यूज हूँ, क्या वो मुझसे प्यार करती है या फिर उससे? डॉक्टर कहते हैं उसके प्यार को रिसीव करने वाले शख्स तुम हो तो खुद से पूछो, क्या नाम से प्यार किया जाता है या फिर इंसान से? वही घर पर अचानक सुजिन को सब कुछ याद आ जाता है जो भी इतने वक्त से हो रहा है एंड वो एक खत छोड़कर चली जाती है। उस खत में चुलसू के लिए उसके दिल की बातें लिखी थी। वो रोते हुए लिखती है, आई एम सॉरी चुलसू, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। सच में एकदम सच, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था तुम्हें हर्ट करने का, मैं जाने में ही सही, लेकिन तुम्हें बहुत हर्ट किया है, इसे मुझे माफ़ कर दो। एंड हम दोनों की भलाई इसी में है कि मैं यहाँ से दूर चली जाऊँ। तुम्हें लगेगा कि तुम मुझे ढूंढने आओगे, पर प्लीज़ मत आना, प्लीज़ चुलसू। मेरा दिल दर्द कर रहा है, जानती हूँ तुम भी इसे फील कर पा रहे होगे, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे तो डर है कहीं मैं ये सब भूल ना जाऊँ। इस लेटर को भी इसीलिए आखिरी बार कहूँगी, आई लव यू चुलसू। आई सुजिन लव्स ओनली चुलसू। मैं तुमसे मिल पाई क्योंकि मैं भूल जाती थी, और आज मैं तुमसे अलग हो रही हूँ क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। ये लेटर पढ़कर वो पागलों की तरह रोता है। उसका दिल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, आखिर क्यों? उस खत में एक आखिरी फेवर
सुजन ने मांगा था इस पेपर को मेरे फादर के पास ले जाना, और वो एक्चुअली डिवोर्स के पेपर्स थे ताकि दोनों अलग हो सके। लेकिन जुल्सु उसके फादर के सामने उसे फाड़ देता है क्योंकि वो कभी भी सुजन से अलग होना नहीं चाहता। फिर वो उसे ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश करता है। पुलिस तक के पास सुजन की मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट फाइल करवाता है, बट वो उसे नहीं मिलती। काफ़ी वक्त ऐसे ही बीत जाता है एंड में वो उसी रेलवे स्टेशन के पास दिखाया जाता है जब शुरुआत में सुजन थी। वहाँ पर वही शख्स भी था जो शुरुआत में रेलवे स्टेशन पर बैठा हुआ था, सुजन को देख रहा था एंड अब वो जुल्सु को देख रहा होता है। वहाँ से जुल्सु बेसबॉल वाले स्पॉट पर जाता है, बेसबॉल प्रैक्टिस करता है एंड एक तरीका था उसके अंदर के गुस्से और दर्द को बाहर निकालने का। खेलते वक्त बीच में जब वो बाहर दिखता है तो उसे याद आता है एक वक्त था जब यहाँ से वो सुजन से बात करता था, लेकिन आज वही यहाँ पर नहीं है। फिर वो जब वहाँ से घर लौटता है तो वहाँ सारे लेटर्स में से एक में सुजन का खत भी था। उसने लिखा था कि उसे आज दोबारा सब कुछ याद आ गया, इसलिए वो ये लेटर लिख रही है। वो शुरुआत से लेकर सभी चीज़ें, ड्रिंक्स वाली इंसिडेंट, उनकी शादी, उनके साथ बिताए पल, उसके साथ बिताए पल, सब कुछ का जिक्र करती है। कहती है भले मैं दोबारा सब कुछ क्यों ना भूल जाऊँ, पर एक चीज़ तय है, तुम्हें मेरे अंदर से कोई नहीं निकाल सकता। गाड़ी लिए जुल्सु भी वहाँ पहुँच जाता है जहाँ सुजन फिलहाल है। उस सेंटर में जायज़े वाले पेशेंट्स को रखा जाता है, पर नर्स जुल्सु को बताती है उन्होंने सारे फोटोग्राफ्स फाड़ दिए, सिर्फ ये वाले को रखा है एंड कई बार उन्होंने आपको याद भी किया है। जुल्सु फिर आखिरकार सुजन को देखता है, वो उसे नहीं पहचानती, शायद वो फिर से सब कुछ भूल गई। जुल्सु कहता है मैं जोई जुल्सु, तुम किम सुजन। वो कहती है हेलो। उसके हाथों में एक नोटबुक थी जिसमें उसने सिर्फ जुल्सु की ही तस्वीरें बनाई थी, जैसी भी उसके मन में उसे याद हो। वह जुल्सु एक चश्मे से अपनी आंखों को छिपा लेता है ताकि उसके आंसू सुजन को ना दिखे। फिर न सुजन को लेकर बाहर आती है जुल्सु के पूछने पर, और वो लोग उसे कन्वीनियंस स्टोर के पास आते हैं जहाँ से इनकी कहानी की शुरुआत हुई थी। जुल्सु से वहाँ कोक दिखाता है और स्टोर के अंदर उसके पूरा परिवार, उसके फादर और मदर, सिस्टर, मदर इन लॉ, जुल्सु के ग्रुप भी वहाँ थे और साथ ही जुल्सु भी। उन सभी को देख वो पूछती है क्या ये स्वर्ग है? वो कहता है हाँ। फिर वो उसे लेकर गाड़ी में बैठाता है एंड दोनों एक सफर पर निकल जाते हैं जब वो उसे उसके फेस के जैसी बनी एक आर्किटेक्ट गिफ्ट करता है और कहता है आई लव यू। वो कहती है मैं भी, और दोनों एक दूसरे गले लगते हैं एंड इसी सफर के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। इसके एंडिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट था जो डायलॉग्स के थ्रू हमें नहीं बताया गया, बट हम उसे देखकर जरूर समझ पाते हैं। एक्चुअली पूरे फिल्म के दौरान सुजन ने जुल्सु को कई बार आई लव यू कहा था, बट जुल्सु ने एक भी बार नहीं, एंड जब पहली बार उसने अंत में कहा भी तो शायद आखिरी बार होगा जो सुजन को याद रहे, क्योंकि इसके बाद वो दोबारा सब कुछ भूल जाएगी। इस फिल्म के क्या ही कहने, ये परफेक्ट थी। दिल छू लेना, दिल तोड़ना, रुलाना और अंत में दिल खुश कर देना, सब कुछ इसने किया। एंड मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार इस फिल्म को ज़रूर देखें। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।